नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का। बहुप्रतीक्षित घोसी उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने एक भारी मतों के अंतराल से उनको जो है पराजित किया है, उनको शिकस्त मिली है दारा सिंह चौहान को। हालांकि इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा जितने भी इनके स्टार प्रचारक हैं उसमें निरहुआ भी थे, उसमें मनोज तिवारी भी थे, रवि किशन भी थे। सभी लोग घोसी के चुनाव में जो है वो जुटे हुए थे और किस तरीके से उन्होंने वहां प्रचार किया और पूरी एक कहना चाहिए पूरी ताकत वहां पर उन्होंने लगा दी थी। लेकिन उसके बाद भी वहां पर हार का सामना करना पड़ा और एक बुरी हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों, एक बात मैं हमेशा कहती आई हूं और हमेशा कहती रहूंगी, कोई माने चाहे ना माने इस चीज को, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कटु सत्य है। जिसको जनता वोट देती है वो जीतता है। जीत उसी उम्मीदवार की होती है जिसके फेवर में मतदाता मशीन का बटन दबाता है। ये मैं डंके की चोट पर कल भी कहती थी, आज भी कह रही हूं और हमेशा कहूंगी इस बात को। कोई गलतफहमी में ना रहे। जब जनता मन बना लेती है कि हमको यहां से इसको भेजना है, इसका बोरिया बिस्तरा बांध देना है, तो वो हो जाता है। फिर उसे कोई रोक नहीं पाता। ना उसे ईवीएम रोक पाती है, ना उसे पुलिस प्रशासन रोक पाता है, ना कोई ताकत रोक पाती, क्योंकि जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। और वही साबित करके दिखाया है घोसी की जनता ने। उन्होंने इस बार मन बना लिया था कि यहां से भारतीय जनता पार्टी का तो पत्ता साफ करना है, तो वो उन्होंने कर दिया। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हुई कि क्या ये 2024 के लिए अलार्मिंग है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्हें अब सचेत हो जाना चाहिए। अपनी रणनीतियां, अपनी गलतियां, अपनी कार्यप्रणाली, अपनी कार्यशैली को बदलना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। अब जनता की भी सुननी चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत हो गया, आपके मन की बहुत सारी बातें हो गई, जनता ने सुन ली, आपको देख लिया, समझ लिया, सुन लिया, जान लिया। अब आप जनता की भी सुनिए, समझिए और जानिए। क्या ये उनके लिए अलार्मिंग है? क्या उनके लिए एक कड़ी चेतावनी है, चुनौती है 2024 का? क्या उसकी पटकथा कह सकते हैं कि अभी से जो है वो लिखी जानी शुरू हो गई है और उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण कह लीजिए या फिर शुरुआत कह लीजिए वो घोसी का उपचुनाव तो नहीं है? तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात तो ये हो गई। अब तीसरी बात ये है कि ऐसा कौन सा समीकरण बन गया घोसी के उपचुनाव में जो इस तरीके से वहां के सुधाकर सिंह को इतनी बड़ी जीत मिली। कहा तो ये जा रहा है, जो राजनीति के दिग्गज हैं वो ये कहते हैं, मानते हैं इस चीज को कि ये सुधाकर सिंह की इंडिविजुअल जीत है और इसमें समाजवादी पार्टी के बैनर का उतना योगदान वो नहीं देखते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर असहमत हूँ इस चीज से कि बैनर, उम्मीदवार अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो समीकरण बैठा, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है वो है दलित मतदाताओं की। दलित मतदाता एक मुश्त होकर के, एक तरफ होकर के वो सुधाकर सिंह के फेवर में गया, साथ ही साथ मुस्लिम भी सुधाकर सिंह के साथ गया। ये दोनों ही वहां पर करीब करीब 80,000 मतदाता हैं और ये एक मुश्त होकर के, एक तरफ होकर के, एक तरफा होकर के ये सुधाकर सिंह के फेवर में गए। क्यों गए, अभी आगे आपको बताऊंगी कि क्यों गए। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो क्षत्रिय वोट है, सवर्ण वोट है, वो भी सुधाकर सिंह को मिला। साथ ही साथ आप ये देखिए कि जो भूमिहार वोट है वो भी सुधाकर सिंह के फेवर में गया और इसका सबसे बड़ा कारण और वजह रही है कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने अजय राय। उन्होंने जिस तरीके से अपना समर्थन जो है, यानी कि कांग्रेस का समर्थन वो सुधाकर सिंह को दे दिया था, तो भूमिहार वोट वहां पर इसलिए गया। इसके बाद तीसरे नंबर का जो बड़ा वोट है वहां पर वो है राजभर और आपका यादव वोट बैंक, वो भी
जो है सुधाकर सिंह के यानी कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके फेवर में गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा खेल जो हुआ है वो ये हुआ है कि बसपा ने अपना उम्मीदवार यहाँ से मैदान में नहीं उतारा। बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि एक बहुत ही पेचीदा और बहुत ही राजनीतिक जो चाल होती है वो यहाँ पर बसपा ने चल दी और पूरा खेल पलट के रख दिया। अगर बसपा यहाँ से अपना उम्मीदवार उतार देती तो डेफिनेटली यहाँ से जीत जो है वो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की होती। फिर ये और सबसे ज़्यादा पुख्ता हो जाता, ये इल्ज़ाम और ज़्यादा कहीं ना कहीं गहरा हो जाता कि बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बसपा। ये चीज़ जो है यहाँ पर वो बहुत सेफ खेल गए, सेफ साइड खेल गए, उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। इसके साथ साथ आप ये देखिए जो अंसारी परिवार है मऊ का, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और उनका जो बेटा है अब्बास अंसारी, ये जो पूरा परिवार है ये कहीं ना कहीं इसका पुराना नाता रहा है बसपा से सांसद रहे हैं अफजाल अंसारी, आप सब जानते हैं इस चीज़ को। तो जो डेफिनेटली ये चीज़ आप देखिए जो बसपा से जिसका नाता रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो दलित वोटर है, जो दलित मतदाता है, वो अपनी एक सिंपैथी और अपना एक जो है साथ जिसे कहते हैं सहयोग, वो उनके साथ रखता है। तो अब चूंकि सपा जो है के साथ ही अभी हैं, वो राजभर के साथ नहीं गए थे क्योंकि उनकी पार्टी से जिस पार्टी से उनका बेटा विधायक है वो विलय जो है वो राजभर की वजह से वो एनडीए में हो गया है, लेकिन एक जो साथ है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ बना रहा। तो दलित मतदाताओं को कोई जो है वो दुविधा नहीं हुई और उनको कोई उलझन भी नहीं हुई और ना ही वो कहीं ना कहीं भ्रमित भी नहीं हुए कि ये वोट हमें कहाँ देना है। तो वो वोट उन्होंने बिल्कुल एक तरफा होकर के सुधाकर सिंह के फेवर में डाला। अब मुसलमान उनको पूरा मिला और साथ साथ जो है दूसरी बिरादरियां भी उनको मिल गई। तो इसलिए ये जो जातीय गणित जो है एक बहुत ही मजबूत कॉम्बिनेशन बनकर के उभरा और इसमें देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वो बसपा की रही और दलित मतदाताओं की रही और मुस्लिम मतदाताओं की रही। मैं हमेशा कहती हूँ अपने वीडियो में कि अगर मुस्लिम दलित एक साथ आते हैं तो ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है। ये दोनों जिसके साथ भी जुड़ेंगे उसकी चांदी हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ी संख्या में बसपा के पास अपना वोट बैंक है जो किसी के पास नहीं है, किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। इसी वजह से आप ये देखिएगा कि इंडिया अलायंस मजबूर होगा बसपा सुप्रीमो मायावती को अपने साथ लाने के लिए और उनको मनाने के लिए। आप देखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत गट फीलिंग आ रही है अंदर से कि अलायंस में जरूर जाएंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, और क्योंकि ये चुनाव ने साबित कर दिया कि दलित मतदाताओं की अहमियत क्या है और दलित मतदाता जो हैं वो किसके साथ हैं ये भी पता चल गया इस चुनाव में। ये चुनाव का इंतजार, नतीजे का इंतजार मैं बहुत बेसब्री से कर रही थी और आज पूरे दिन पूरा एनालिसिस सबका सुन के, सबको देख के, जान के जो मैंने अपनी तरफ से जो निकाला है चीज़, वो मैंने सोचा आप दर्शकों के साथ इसको जो है ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये रहा, बसपा एक तुरुप का पत्ता की तरह साबित हुई है, एक संजीवनी की तरह साबित हुई है, एक कहना चाहिए जीवन दायिनी की तरह साबित हुई है इंडिया अलायंस के लिए। चूंकि सपा जो है समाजवादी पार्टी वो अलायंस का हिस्सा है तो सभी लोगों का सहयोग अलायंस वालों का उनको मिला और बसपा ने न्यूट्रल होकर के, खामोश होकर, चुप रह के, उम्मीदवार ना उतार करके ये भी एक मैसेज दिया कि हम जो है भाजपा के साथ नहीं हैं। तो ये फायदा भी कहीं ना कहीं अंसारी परिवार की वजह से जो है वो इस चुनाव में सुधाकर सिंह को मिल गया। तो ये बहुत बड़ी भूमिका रही बसपा की और दलित मतदाताओं की, मुस्लिम मतदाताओं की। आप ये देखिए कि 2024 के चुनाव में अगर बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा अलायंस का हिस्सा होते हैं तो फिर आप देखिएगा कि भाजपा को लाले लग जाएंगे यहाँ से सीटें निकालने में, क्योंकि आप ये देखिए दलित प्लस मुस्लिम प्लस दूसरी जो बिरादरियां हैं और पश्चिम में जाट, ये एक साथ होकर के आप ये देखिएगा एक बड़ा खेल कर सकते हैं। और जिस तरीके से लोग तमाम बातें, तमाम अटकलें लगा रहे थे, वो सारी चीज़ें फेल हो गई और वो फेल आगे भी होंगी, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण अब बन रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें अब सामने आ रही हैं, वो
हैरान कर देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जरूर इस बात को लेकर हलचल होगी कि आखिरकार ये हुआ क्या, ये सारा समीकरण कैसे बिगड़ा। इतना एड़ी चोटी का जोर लगाया, मुख्यमंत्री खुद वहां गए रैली करने के लिए, प्रचार करने के लिए, उसका भी कोई नतीजा नहीं हुआ, सब कुछ बेअसर। क्योंकि देखिए, आप लोगों के सामने है सारी चीजें, उदाहरण आप लोगों के सामने है। जब दलितों ने एक तरफ होकर वोट किया, मुसलमानों ने एक तरफ होकर वोट किया, दूसरी बिरादरियों ने, पिछड़ों ने भी एक तरफ होकर के वोट किया। आप ये देखिए, बड़ी मजेदार बात है। तो क्या कॉम्बिनेशन बना? टिक पाई भारतीय जनता पार्टी? नहीं टिक पाई ना। तो 2024 में भी ऐसा ही होगा। बस क्या जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है? जरूरत है सब चीजों को आपस में जोड़ने की। जिस दिन ये जुड़ जाएंगी, बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा अलायंस के लिए। अलायंस फिर वो चाहे जो भी हो। तो घोसी उपचुनाव जो है वो हो गया, उसका जो सेहरा है, उसका जो ताज है, वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह के सर पर सज गया। लेकिन ट्रंप कार्ड जो निकला, और जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में, भले ही चाहे उसको किसी को अंदाजा सबको होता है, पता सबको है, जानते सब लोग हैं, लेकिन कहता कोई नहीं है। लेकिन उसका जो कहना चाहिए कि कार्ड जो था वो बहुजन समाज पार्टी के पास था, और वो उसने दिखा दिया कि उसकी असली ताकत क्या है। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।